अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगी सिंगापुर में। दिन कैसे स्टार्ट होता है, किस तरह मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग तो वैसी होती है जैसे हमारी पाकिस्तान में होती है, लेकिन मसला जो जब से मैं आई हूँ, जब जो मेरे साथ इशू बना हुआ है कि टाइमिंग का इशू बना हुआ है, टाइम जोन का। कि पाकिस्तान में जो है वो टाइम 3 आवर्स सिंगापुर के टाइम से पीछे है। तो अभी वही रूटीन है। वहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में 9-10 बजे मॉर्निंग में उठते थे, बट जब वहाँ पे 9 होते हैं तो यहाँ पे 12 होता है। तो ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आके इस चीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम हुई। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने जो इशू फेस किया वो था लैंग्वेज का। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश ऐसी ही आती है जैसे हम लोगों को आती है, बट उनको अपनी लैंग्वेज आती है। हम लोग को उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, बट उनको अपनी लैंग्वेज आती है। वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं, वो इंग्लिश वैसे ही बोलते हैं जैसे हम इंडियन और पाकिस्तानी बोलते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश पे अगले बंदे को बात समझ आ जाए। लेकिन समटाइम उनका जो एक्सेंट है, जो भी है, वो बिल्कुल समझ से बाहर होता है। जब हम कैब करवाते हैं स्पेशली, तो थोड़ा सा वो इशू है। बहरहाल, सिंगापुर is very cool country. Cool in a sense, not like a weather is not a cool. एसी के बगैर आप रूम में नहीं बैठ सकते, आपको एसी चला के ही बैठना होगा रूम में। बाहर जो है वो रेन होती है, रेन के बाद हब्स हो जाती है। ठीक है, वेदर तो आपको पता है कि सिंगापुर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे हब्स भी होती है। बट बहुत नीट एंड क्लीन और सेफेस्ट सिटी जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे आके हमें बिल्कुल इस तरह फील नहीं हुआ है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अपना से कोई कंट्री है। एक हम जैसे अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाते हैं कुछ दिन रहने के लिए। बहुत ही, जिस होटल में हमने स्टे किया है, इट्स वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ। एक मैसेज उन्होंने अपना, ये यहाँ पे जो एक होटल है हेरिटेज कलेक्शन, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्होंने अपना सारा जो सिस्टम किया हुआ है वो सब डिजिटल है। आप डिजिटल मोबाइल पे चेक इन कर सकते हैं, आप डिजिटली मोबाइल पे चेकआउट कर सकते हैं। इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप वहाँ पे जस्ट एक इनको व्हाट्सअप करेंगे, इनको ईमेल करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स इनका फ़ौरन से रिस्पॉन्स आता है। एज लाइक मुझे कुछ चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत थी, उन्होंने विद इन 30 मिनट्स उन्होंने हर चीज़ यहाँ पर मुझे प्रोवाइड की। अपनी असिस्टेंट को भेजा और उसको मैंने, बेचारी को, जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो मैंने उसको जितनी बार बुलाया वो उतनी बार ही आई और उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि बार बार मुझे क्यों बुला रही है, या मुझे बिल्कुल भी नहीं। इतना कोऑपरेटिव स्टाफ कि मैं खुद, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी उनको बार बार मैसेज करके पूछने की या बुलाने की कि यार अब ये क्या बोलेंगे, कि किस तरह के लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। बट फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस, वेरी ऑसम। बहुत अच्छा कंट्री है, सिटी कंट्री इसको बोलते हैं। छोटा सा कंट्री है बट अमेजिंग पीपल है यहाँ पे। बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ पे। एक तो मुझे होटल मैंने चेकआउट किया, फिर मैंने परमानेंटली जो है वो कुछ मतलब ज़्यादा दिनों के लिए इस होटल में मैंने अपना स्टे कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे इसकी सर्विसेज बाकी क्यों भी ठीक थी, बट इसकी सर्विसेज मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगे, जो मुझे मेरे अकॉर्डिंगली जो चीज़ें मुझे चाहिए थी घूमने फिरने के लिहाज से। बट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ डॉलर्स में पे करनी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़ा ये सिटी एक्सपेंसिव लग रहा है। बट यहाँ पे भी उसी तरह आप $1 $2 शॉप पे जा सकते हैं, आप $10 शॉप पे जाते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपका बजट हाई है तो आप बिल्कुल उस हिसाब से शॉपिंग करें। अगर आपका थोड़ा बजट लिमिटेड है, कम है, तो आप उस हिसाब से शॉपिंग करें। कोई भी आपको उसमें इस तरह नहीं हो सकता कि जी नहीं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। एक्सपेंसिव कंट्री ये है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। हर पेमेंट आपकी होटल की बुकिंग जो है वो डॉलर्स में होगा, उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीस बन जाते हैं। शॉपिंग करेंगे वो आपको डॉलर में। लेकिन इनके इतना छोटा सा कंट्री में इन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की हुई हैं। क्या इनकी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन है, फिर हर चीज़ जो है ना डिजिटल है। इनका बस नहीं चलता कि इंसानों के अंदर भी कोई डिजिटल मशीन डाल दे। हमने मतलब आते जाते रहे हैं बाहर, वहाँ जाके जब हमने चेक किया तो मुझे अभी तक
मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज़ होने वाले हैं यहाँ पे, 2 वीक्स। अभी तक मुझे ट्रैफिक इनकी ब्लॉक नहीं मिली। सिग्नल बहुत है बहरहाल, थोड़े थोड़े अब थोड़ा सा देंगे सिग्नल आ जाएगा, पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, नहीं होती। और ना ही मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला एक बंदा भी नज़र नहीं आया। फिर भी इतने मैनेज तरीके से ट्रैफिक चल रही है। जो बंदा अपनी लाइन में है उसने अपनी लाइन से ही मैनेज चल रहा है। हम लोग गए हैं, हम एयरपोर्ट पे गए हैं, हम लोग जो भी इनकी विज़िटिंग प्लेसेस थी हम लोग वहाँ पे भी गए हैं। हर जगह हम लोगों ने विज़िट किया है। और मैं उस दिन हम लोग कैब में आ रहे थे तो मैं यही बात कर रही थी कि लाइक यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप ट्रैफिक में घंटा फंसे रहोगे, इस जगह पे जाएंगे तो ट्रैफिक मुझे अलबत्ता यहाँ पे अगर ट्रैफिक है, मुझे तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा ही नज़र नहीं आया। बहरहाल सिंगापुर में इजी आप अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा आपको मिल जाता है। इसमें आपको कोई बहुत सस्ता वीज़ा है, कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं। आपको जो भी आपको चीपेस्ट एयरलाइन मिलती है आप उसकी आप करवा सकते हो बुकिंग। और अच्छा कंट्री है, आप लोगों को आना चाहिए। लाइफ में एक दफ़ा तो आपको ये कंट्री ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। एटलीस्ट जितने आपके पैसे इसमें लगते हैं उसमें आपको ये चीज़ नहीं फील होगी कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, हमारा पैसे वेस्ट हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग मुझे से बोल रहे थे जब मैंने पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट की सिंगापुर के, तो यहाँ पे जॉब का क्या है। जॉब्स यहाँ पे हैं, बट यहाँ पे जो इशू बनता है वो वर्क परमिट का इशू बनता है। वर्क परमिट हर कंपनी नहीं देती है, तो इसलिए अगर आपने जॉब के लिए आना है तो आप सोच समझ करेगा कि जॉब जहाँ पे लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल वर्क परमिट है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो डेफ़िनेटली आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे खाना पीना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अभी तक तो मुझे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला नहीं है। अगर कोई सिंगापुर में रहता है उसको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का पता है तो वो मुझे इन्फॉर्म करें। अलबत्ता यहाँ पे अभी तक जो हमें इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा मिले हैं। इनकी जितनी भी ऐप्स हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ही शो होते हैं। पाकिस्तानी में भी अभी तक हो किसी एरिया में, बहरहाल जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। तो बाकी खाना ठीक है अपने टेस्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे ये लोग इन लोगों का जो रिलीजन है ये लोग अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज़ मेंशन होती है कि ये हलाल है। और ये हर खाने में उनके पास एक सेक्शन होता है जिस पे हलाल लिखा होता है, वहाँ से अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद ये होता है कि इस तरह के कंट्रीज़ में आके, जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ जाके हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो खाने की होती है कि एटलीस्ट हमें खाना जो है वो हलाल मिले। तो बहुत देखभाल के हमें ऑर्डर करना पड़ता है, बहरहाल खाना हमें हलाल मिल जाता है। एट द एंड कंट्री बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर आएँ, विज़िट करें। विज़िट पे आएँ, लाइफ में एक बार थोड़ा सा बजट अपना करके, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह इतने दिनों के लिए आ जाए। आप लोग यहाँ पे आते हैं 5-6 दिनों के लिए भी आते हैं, 1 वीक के लिए भी आते हैं, 2 वीक्स के लिए, दैट्स मोर देन इनफ। हमारा चूँकि काम और था, हम विज़िट के लिए भी थे, हम एक्सप्लोर करने भी आए थे, हम लोग थोड़ा वीडियोज़ और थोड़ा इस साइट्स पे भी आए थे। तो आप लोग को भी ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, जहाँ पे आप आसानी से जा सकें, जहाँ पे आपको इजीली वीज़ा मिल सके। ठीक है, अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम आपको हम कुछ ऐसी प्लेसेस दिखाएंगे सिंगापुर की जो कि आपको मस्ट, अगर आप आते हैं विज़िट पे तो आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।